तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द बर्निंग वर्ल्ड के एपिसोड 39 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि एल्डर जो होते हैं वो प्रिंसेस निंग से कहते हैं कि जब मैंने पहली बार तुम्हें स्वर्ड सिटी में देखा था मैं उसी वक्त समझ गया था कि तुम एक मार्शल आर्ट्स की मिरेकल क्रिएट कर सकते हो, यानी कि तुम बहुत ही खास हो और इसी वजह से मैं तुम्हें वहां से अपने साथ लेकर आ गया। लेकिन तुमने कभी भी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान नहीं दिया। मैं तुम्हें एक स्पेशल फार्मूला दे सकता हूँ जिससे तुम अपनी पावर्स को इंक्रीज कर सकती हो। तो निंग उसे कहती है ठीक है मास्टर, मैंने यहाँ पर आपसे वादा किया था कि आप किन्नैन को यहाँ पर से निकलने से रोकते हैं तो फिर मैं आपके लिए यहाँ पर कल्टीवेट जरूर करूंगी। तो मुझे अपना फार्मूला दे, मुझे बताएं कि कैसे कल्टीवेट करना और मैं यहाँ पर कल्टीवेशन को स्टार्ट करूंगी। तो उसके मास्टर से कहते हैं हाँ क्यों नहीं, चलो जल्दी से यहाँ पर बैठ जाओ। वो कल्टीवेशन करने की स्टेज में बैठ जाती है और इसी के साथ ही मास्टर से अपना फार्मूला देती हैं। जब उसे अपना फार्मूला देते हैं तो इसी के साथ ही निंग वहां पर कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देती है। तो मास्टर से कहते हैं कि तुम वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। मेरा ये जो फार्मूला है ये तुम्हारी कल्टीवेशन को तेजी के साथ बढ़ाएगा, जिसके साथ तुम यहाँ पर अपने आप को ब्रेक थ्रू करवा सकती हो सकता है कि तुम यहाँ पर एक दो ब्रेक थ्रू एक साथ हासिल कर लो, क्योंकि पिछले कई सालों से तुमने ब्रेक थ्रू नहीं किया। और इसी के साथ ही निंग की बॉडी वहां पर ऊपर उड़ना शुरू हो जाती है और साथ ही उसकी बॉडी के अंदर से बहुत सारी ठंडा इलेक्ट्रिसिटी निकल रही होती है। तो मास्टर कहते हैं कि ये कैसे ब्रेक थ्रू कर भी लिया, पहला ब्रेक थ्रू यानी 4th लेवल पर पहुंच चुकी है, 5th लेवल के ऊपर पहुंच चुकी है। तो इस बात से वो काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि इस लड़की ने यहाँ पर एक साथ 2 लेवल्स को ब्रेक थ्रू कर लिया है। मुझे पता था कि ये लड़की बहुत ज्यादा स्पेशल है और ये वाकई में बहुत ज्यादा स्पेशल है, यहाँ पर कर सकती है, ये और ज्यादा ब्रेक थ्रू कर सकती है। तो इसी के साथ ही निंगा अपनी आंखें खोलती है और कहती है कि मास्टर अभी नहीं, और इसी के साथ उसे 3 और ब्रेक थ्रू मिलते हैं। तो एल्डर कहते हैं कि जहां पर 6th, 7th और 8th लेवल को इसने अचीव कर लिया है और साथ ही वहां पर अभी भी काफी सारी एनर्जी निकल रही होती है। तो निंग कहती है कि इतना काफी नहीं है, मुझे और ज्यादा करना है, मुझे और ज्यादा करना है। तो मास्टर कहते हैं ये क्या, इसने तो यहाँ पर 9th लेवल और 10th लेवल को भी पार कर लिया, यानी कि ये बॉडी रिफाइनिंग के 9th और 10th लेवल को पार करने के बाद अब ह्यूमनली राम के 1st लेवल पर पहुंचने वाली है। उसके मास्टर बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं कि ये तो वाकई में एक बहुत बड़ा मिरेकल है कि तुमने यहाँ पर एक साथ 7 लेवल्स को पार किया है। तो निंग कहती है कि मास्टर भी देखते जाए और क्या होगा, और साथ ही उसकी बॉडी के अंदर से और भी ज्यादा ठंडा इलेक्ट्रिसिटी निकलना शुरू हो जाती है। जब उसकी बॉडी के अंदर से और भी एनर्जी निकलती है तो मास्टर कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, तुमने ह्यूमनली राम के 1st लेवल, 2nd लेवल और जहां तक कि तुम 3रे लेवल पर पहुंच चुकी हो। तो मास्टर ये देखने के बाद नीचे गिर जाते हैं और कहते हैं कि ये पावर तो वाकई में बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है, तुम्हारा टैलेंट वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने ज्यादा ब्रेक थ्रू एक साथ कर सकते हो। तुमने यहाँ पर टोटल 10 ब्रेक थ्रू किए हैं। जबकि हमारी निंग जो थी अपनी पावर्स को रिलीज करती है और कहती है कि मैं इस वक्त ह्यूमनली राम के 3rd लेवल पर पहुंच चुकी हूँ, यानी कि मैं किन्नैन से ज्यादा आगे निकल चुकी हूँ। किन्नैन इस वक्त ह्यूमनली राम के 2nd लेवल पर और मैं 3rd लेवल पर हूँ। इस बार जब वो मुझे मिलेगा तो मैं उसे बताऊंगी कि मैं कमजोर नहीं हूँ बल्कि मैं उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। यहाँ पर ये खबर जो होती है जंगल की आग की तरह फैल जाती है, तो सभी लोगों को ये पता चल जाता है क्योंकि वहां पर एक लड़का सभी को बता रहा होता है, वो न्यूज़पेपर दे रहा होता है और कहता है मास्टर जैन की स्टूडेंट ने बड़ी आसानी के साथ 10 लेवल्स को ब्रेक थ्रू किया, वो भी एक ही दिन में, उसने एक मिरेकल क्रिएट कर दिया। सभी ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक लड़की एक दिन में 10 ब्रेक थ्रू करे और इसके साथ ह्यूमनली राम के 3rd लेवल पर पहुंच जाए। खबर सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं, जबकि यंग मास्टर फी कहता है कि इसमें ज्यादा खुश होने वाली कौन सी बात है, कितनी स्पेशल क्यों ना हो, हमारा डीकन लूजी का मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकती, क्योंकि डीकन लूजी जो है वो इस वक्त ह्यूमनली राम के 5th लेवल पर और उनकी स्ट्रेंथ बिल्कुल रियल है। जबकि इस लड़की ने हो सकता है किसी पिल को या फिर किसी सीक्रेट मेथड को यूज करते हुए अपनी एनर्जी को बढ़ाया और ब्रेक थ्रू हासिल किए हों। तो यंग मास्टर ली भी उसे कहता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे लगता है कि उसकी स्ट्रेंथ इस लायक नहीं है कि वो हमारे मास्टर का मुकाबला कर सके। हमारे यंग मास्टर यानी डीकन लूजी जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। पर हमारे किन्नैन को भी दिखाते हैं कि वो जमीन के ऊपर गिरे हुए एक पेपर को उठाता है और उसके अंदर पढ़ रहा होता है। वो कहता है जरा देखो तो इस लड़की ने भी ब्रेक थ्रू कर लिया, ये लड़की अपनी बॉडी रिफाइनिंग के 3rd लेवल पर थी, तो आज मुझे पता चला कि ये काफी ज्यादा स्पेशल है। तो लगता है कि इस बार जब मैं उससे मिलूंगा तो वो मुझे यहाँ पर चिढ़ाने वाली है कि उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़ चुकी है, तो मुझे भी यहाँ पर कल्टीवेट करते हुए अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा। हमारा किन्नैन वहां पर यही सोचता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा था, जबकि यंग मास्टर फी कहता है देखो तो जरा यहाँ पर किन्नैन है। यंग मास्टर फी जो होता है आगे बढ़ता है और किन्नैन से कहता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, मुझे पता है कि तुम दोनों एक ही सिटी से हो, तुम दोनों से कचरा यानी कि लो लेवल के वीकेस्ट सिटी से यहाँ पर आए हो। वो लड़की एक ही दिन में 10 लेवल्स को पार करने के बाद इस वक्त ह्यूमनली राम के 3rd लेवल पर पहुंच चुकी है, जबकि तुम अभी भी कचरे के कचरे ही हो, तुम तो बहुत ज्यादा कमजोर हो। साथ ही वो हंसना शुरू कर देता है, जबकि यंग मास्टर ली भी आगे बढ़ता है और कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे लगता है कि इसने 20 ट्रायल के दौरान चीटिंग की थी, जिसकी वजह से वहां पर 1st प्लेस के ऊपर आ सका था। अगर ये वहां पर चीटिंग नहीं करता तो ये कभी भी 1st प्लेस के ऊपर नहीं आ सकता था। इसके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, हम लोग इसके साथ बिल्कुल भी कन्विंस नहीं है। मास्टर ली कहता है कि तुमने वहां पर चीटिंग की है, तो क्या तुम यहाँ पर हमें इस बात के लिए कन्विंस कर सकते हो? तो बाकी के सभी लोग कहते हैं कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, इसने कोई चीटिंग नहीं की, तुम लोग यहाँ पर बस झूठ बोल रहे हो। यहीं पर एक लड़की को दिखाते हैं, वो कहती है कि तुम लोग यहाँ पर बिग ब्रदर के ऊपर इल्जाम क्यों लगा रहे हो। एल्डर ने वहां पर सभी के सामने इस बात को साबित किया था कि किन्नैन ने कोई भी चीटिंग नहीं की, तो वो उसके मुंह पर एक थप्पड़ मारता और कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें किसी ने यहाँ पर पूछा, तुम्हें यहाँ पर बोलने का अधिकार नहीं है। साथ ही यंग मास्टर ली जो होता है वो आगे बढ़ता है किन्नैन से कहता है किन्नैन क्यों ना यहाँ पर तुम सभी के सामने इस बात को साबित करके दिखाओ कि तुम वाकई में इतने स्ट्रॉन्ग और तुमने
वहाँ पर चीटिंग नहीं की थी बल्कि बीस्ट ट्रायल को अपने दम पर जीता था। तो किन्नन कहता है तो बताओ कि तुम यहाँ पर कैसे इस बात का सबूत लेना चाहते हो, बताओ मैं कैसे सबूत दूं। तो यंग मास्टर लियू से कहता है ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है, मेरे साथ फाइट करो, अगर तुम मेरे साथ फाइट करने के बाद मुझे हरा देते हो तो फिर सभी लोगों को इस बात का यकीन हो जाएगा कि वाकई में तुमने बीस्ट ट्रायल में कोई चीटिंग नहीं की थी। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर इस बात से कोई दिक्कत हो सकती है क्योंकि तुम्हारी स्ट्रेंथ इस वक्त मुझसे ज्यादा है। तो बाकी के सभी लोग कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, हमें यहाँ पर जब फाइट देखनी होगी, चलो देख लेते हैं कि किन्नन वाकई में स्ट्रॉन्ग है भी या नहीं। मास्टर ली कहता है कि किन्नन अब जल्दी से बताओ कि तुम क्या फैसला करते हो, अगर तुम यहाँ पर मेरी बात को मानकर मुझसे फाइट करते हो तो फिर यहाँ पर हार और जीत के ऊपर फैसला होगा, लेकिन अगर तुम यहाँ पर मेरी बात मानकर फाइट नहीं करते इसका मतलब यह है कि तुम एक झूठे और तुमने बीस्ट ट्रायल में चीटिंग की थी। मास्टर फिर भी उसे कहता है कि हाँ ठीक है, मुझे भी लगता है कि हमें यहाँ पर शर्त लगा लेनी चाहिए। इसके साथ शर्त लगाते हैं कि अगर किन्नन यहाँ पर हार जाता है तो सभी लोग ये बात तो मानेंगे कि उसने चीटिंग किया, साथ ही उसे पूरे 1 साल के लिए यंग मास्टर ली के अंडरवियर्स को धोना पड़ेगा। किन्नन कहता है कि अब जबकि किसी को भी मेरी स्ट्रेंथ के ऊपर यकीन नहीं है तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर तुमसे फाइट करूंगा, मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ, तुमसे फाइट करूंगा। मास्टर ली आगे बढ़ता और कहता है कि मुझे लगा था कि तुम इसी तरह के इंसान हो जो कि चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हो, तो फिर ठीक है मेरे साथ स्टेज के ऊपर आ जाओ। और हमारा किन्नन उसे कहता है कि अपने हाथ मुझसे दूर रखो क्योंकि तुम्हें बाद में इसका बहुत ज्यादा पछतावा होने वाला है। तो यंग मास्टर ली से कहता है कि मुझे इस बात का पछतावा क्यों होने वाला है क्योंकि तुम्हारी स्ट्रेंथ और मेरी स्ट्रेंथ तकरीबन एक दूसरे के बराबर ही है, तो फिर यहाँ पर मैं तुमसे क्यों हारूंगा। इसी के साथ यंग मास्टर फी अपने पास एक पिल निकालता और उसे कहता है कि डीकन लू ने ये वाली पिल तुम्हारे लिए दी ताकि तुम यहाँ पर कुछ देर के लिए अपने आप को 3rd लेवल के ऊपर प्रमोट कर सकते हो। वो इस वक्त 2nd लेवल के ऊपर है, अगर तुम 3rd लेवल पर पहुंच जाओ तो तुम उसको फाइट में आसानी से हरा दोगे। तो वो कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यंग मास्टर ली उसके पास पिल ले लेता और कहता है कि देखना मैं एक ही पंच के साथ उसको हरा दूंगा। तो यंग मास्टर ली उस पिल को खाने के बाद अरीना में चला आता है, दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। तो हमारा किन्नन कहता है लगता है कि तुम वाकई में इस बारे में काफी ज्यादा श्योर हो कि तुम्हें मुझसे फाइट करनी ही करनी है। तो यंग मास्टर ली कहता है कि हाँ मुझे यहाँ पर तुमसे फाइट करनी है, साथ ही मुझे बदला भी लेना है क्योंकि उस दिन तुमने हमारी बहुत ज्यादा इंसल्ट करवाई थी। बीस्ट ट्रायल से पास होने के बाद हम लोगों ने काफी अच्छे पॉइंट हासिल किए लेकिन इसके बावजूद हमारी बहुत ज्यादा इंसल्ट हो गई थी। किन्नन उसे कहता है तो फिर ठीक है फाइट को स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर तुमसे वादा करता हूँ कि मैं सिर्फ एक ही हाथ को यूज करूंगा, तुम्हें हराने के लिए मुझे दूसरा हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है। और सभी लोग इस बात से काफी हैरान होते हैं और कहते हैं किन्नन कहीं पागल तो नहीं हो गया, ये यहाँ पर यंग मास्टर ली से फाइट करने के बारे में कह रहा है कि वो सिर्फ एक ही हाथ को यूज करेगा, ताकि इसकी एरोगेंस से बहुत ज्यादा भारी बढ़ने वाली है। तो यंग मास्टर ली अपनी तलवार निकालता और कहता है कि अब जबकि तुम मरना ही चाहते हो तो फिर ठीक है, बाद में मेरे पर इल्जाम मत लगाना। और वो अपनी तलवार लेकर जल्दी से जंप करते हुए किन्नन की तरफ आगे बढ़ता है, जबकि हमारा किन्नन जो होता है उसे कहता है क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो। और हमारा किन्नन वहीं पर खड़े खड़े अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए एनर्जी को रिलीज करता है और उसके अटैक को बड़ी आसानी से ब्लॉक कर लेता है, जिससे यंग मास्टर ली जो होता है जख्मी होकर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। और बाकी के सभी लोग देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं यहाँ पर इस बात की सच्चाई साबित हो चुकी है किन्नन वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसकी स्ट्रेंथ जो है वो बीस्ट ट्रायल को अकेले पास करने के लिए काफी थी, हमने इसके ऊपर शक करके बहुत ही बुरा किया है। जबकि हमारा किन्नन जल्दी से यंग मास्टर फी के पास पहुंच जाता है और उसके कान में जाकर कहता है कि जाकर अपने डीकन लूजी को बता देना कि अगर दोबारा इस तरह का कोई काम करना हो तो खुद यहाँ पर आना, बल्कि अपने कुत्तू को यहाँ पर मुझे काटने के लिए मत भेजना। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 39 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।